चलिए समझते हैं कि केयर होता क्या है, ठीक है, इस वीडियो में। और केयर के एक प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व करेंगे। केयर के एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो में समझते हैं कि केयर होता क्या है। केयर एरे, केयर मतलब समझते हो, केयर एक डेटा टाइप है, ठीक है, केयर एक डेटा टाइप है और ये कैरेक्टर को स्टोर करता है। लेकिन एक केयर एरे नाम का भी ये कोई डेटा टाइप नहीं है कि नहीं बोले केयर एरे डेटा टाइप, लेकिन कह सकते हैं कि केयर एक एरे की तरह ही कई सारे कैरेक्टर को ये स्टोर करता है, ठीक है। जैसे इन डेटा टाइप है वो एरे होता है, उसी तरीके से कैर का भी एक एरे होता है, राइट। इसको हम कैसे करते हैं, जैसे एक कैर है, ठीक, कैर लिया हमने, कोई जैसे नेम लिया। अब हम ऐसे एरे को कैसे डिफाइन करते हैं, ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक। अब इसके बाद इसमें आपको कोई वैल्यू आप दो ना दो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इसके अंदर आप डबल कोट में जो चाहे वो लिख दो, ठीक है। ये अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। इसकी एक प्रॉपर्टी ये भी होती है कि जैसे इसको मान लो मैं कुछ मीनिंगफुल चीज़ लिखता हूँ, जैसे मैंने मैंगो लिखा। आप देख सकते हो कि 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, राइट। लेकिन ये साइज़ कितनी लेगा, 6 कैरेक्टर। ये बाय डिफ़ॉल्ट एक लास्ट में ये अपना एक इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से स्पेस ले लेता है। तो फिर इसी कारण से ये आपका एक कैरेक्टर ज़्यादा लेता है। जैसे कि अगर आप यहाँ 5 डिफ़ाइन करोगे, राइट, अगर आप यहाँ पे इसको इसके साइज़ को डिफ़ाइन करते हो 5, तो फिर आपको सिर्फ 4 कैरेक्टर ही अब देना अलाउ रहेगा कि आप सिर्फ 4 कैरेक्टर ही इसमें ऐड करो, ठीक है। इस तरीके से जिससे हम इसे प्रैक्टिकली देख सकते हैं। चलिए हम प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। हाँ, सबसे पहले मैं सेटअप कर लेता हूँ, ठीक। इंट मेन के बाद ये अपना, राइट। अब इसमें जैसे कि मैंने कुछ लिखा है कुछ इस तरीके से कि के नेम इज़ मैंने लिखा 5, ओके। एंड इसको मैंने एक नाम दिया AKASH, ओके। तो देखना ये क्या करता है, मैं आपको बताऊँगा, आपको दिखाऊंगा कि ये क्या करता है। अगर मैं कहूँ साइज़ सी आउट करने को बोलता हूँ, सी आउट करो भाई। ओह सॉरी, ये मैं स्ट्रिंग में क्यों लिख रहा हूँ, साइज ऑफ नेम, ठीक है, साइज ऑफ नेम। देखो ये क्या कहता है, आप देखो ये क्या कह रहा है, इनिशलाइजर स्ट्रिंग फॉर कैर एरे इज़ टू लॉन्ग। यानी कि आपने जो इनिशलाइज किया है ये जितने आप साइज़ दिए हो, ठीक, उससे ज़्यादा है। लेकिन आप ऐसे नॉर्मली देखोगे तो कहाँ ज़्यादा है, AKASH 5 कैरेक्टर तो है और मैंने साइज़ भी तो 5 दिया है। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसे 6 दे देता हूँ तो ये ले लेगा, देख रहे हो, ले लिया। और साइज़ भी दिखा रहा है 6। अगर मैं इसको कुछ नहीं देता, ठीक है, और इधर कुछ लिख देता हूँ मैं साइज ऑफ केयर एरे इज़, मैं लिख देता हूँ, देखो क्या आता है, साइज ऑफ केयर एरे इज़ 6, जो कि मैंने 5 कैरेक्टर ही लिखे हैं। अगर मैं और कुछ यहाँ पर लिख देता हूँ, मान लो KUMAR, ये भी 5 कैरेक्टर है, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 5 5 10 12 आना चाहिए, राइट। क्या आता है देखा जाए,
12 आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी होती है कैर की, बस यही छोटी सी चीज़ है, इसे आपको जानना चाहिए। अगर आप इसको प्रिंट कराना चाहोगे तो कैसे प्रिंट कराओगे, यहाँ पर, और सबका इंडेक्सिंग है भाई, यहाँ पर इंडेक्सिंग कैसे है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे नहीं होता था आपका एरे में, ठीक उसी तरह इसका भी है, लेकिन जो लास्ट का इंडेक्सिंग है, ठीक है, जैसे n-2 है, अगर मैं इसको पूरा प्रिंट कराना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, जैसे फॉर करा रहा हूँ, फॉर लूप लगाता हूँ, इंट आई इज़ इक्वल टू 0, ओके, एंड आई कहाँ तक जाएगा, ये जाएगा साइज ऑफ नेम, ठीक है, साइज ऑफ नेम -1 तक, -1 तक, एंड आई प्लस प्लस, राइट, आई प्लस प्लस। उसके बाद हमने लगाया ब्रैकेट, एंड इसमें हम सभी कैरेक्टर को, एक काम कर, सभी कैरेक्टर को हम यहीं पे प्रिंट करा लेते हैं, ठीक, नेम आई, और इसको इंट लाइन कर देते हैं। अब क्या होगा, अब सभी कैरेक्टर एक के ऊपर एक आएंगे, ठीक है, तो फिर प्रिंट करते हैं, ओके, आ गया ना, AKASHKUMAR, ये सब आ गए। अब अगर मैं, और ये देख रहे हो, ये जो आप यहाँ पर देखोगे तो ये लेस देन है, तो वैसे ही इसके जो साइज़ है उसके साइज़ से एक कम चलेगा, लेकिन मैंने एक और माइनस किया। अगर मैं एक और माइनस नहीं करूँगा तो फिर ये क्या करेगा, एक स्पेस भी प्रिंट कर देगा, जैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये देखो लास्ट में, ये लास्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये लास्ट में एक और प्रिंट करा दिया स्पेस। तो इस तरीके से स्केयर को प्रिंट करा सकते हो, देख सकते हो कि इसकी साइज़ कितनी है, ठीक है, ये इंडेक्सिंग ऐसे होता है। अब हम एक प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं, वो प्रॉब्लम क्या है मैं दिखाता हूँ आपको, ओके। हाँ, हम प्रॉब्लम ये सॉल्व करेंगे कि हमें काउंट करना है कि एक कोई भी स्ट्रिंग कोई दे रहा है, ठीक है, उसे काउंट करना है कि वो कितने कैरेक्टर उसमें, कैसे करेंगे हम, ठीक है। तो मैं दिखाता हूँ आपको, मान लो मैंने लिया कैर str नाम का एक एरे ले लिया, कैर एरे ले लिया मैंने, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिख देता हूँ, जैसे मान लो आकाश, या मैं लिख दूँ मैंगो, ठीक है। अब ये कैसे बताएगा, जो मैंने लूप लिखा था ठीक वही लूप का यूज़ करेंगे हम, ठीक, इंट आई इज़ इक्वल टू 0, राइट, आई इज़ लेस देन साइज ऑफ str, राइट, एंड एक और -1 कर देंगे, जैसे मैंने बताया कि ये स्पेस लेता है, उस स्पेस को हम नहीं काउंट करेंगे, राइट, हम नहीं काउंट करेंगे। तो ये हो गया, और आई प्लस प्लस, और एक हम और वेरिएबल ले लेते हैं काउंट को, ठीक, और अभी के लिए काउंट को कर देते हैं 0, ठीक है, अभी के लिए काउंट को कर देते हैं 0। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं ये करने वाला हूँ कि या तो मैं ऊपर ही इस काउंट को वो करा सकता हूँ, क्या कहते हैं कि इंक्रीज करा सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं एक चेक लगा दूँगा कि जैसे कि इफ़
क्या करा सकता हूँ मैं, इफ str I is not equal to स्पेस, ठीक है। तो ये क्या करे, ये भाई साहब ये काउंट कर दे, काउंट को इंक्रीज कर दे, राइट, काउंट प्लस प्लस कर दे, ठीक है, ये है। और फिर मैं लास्ट में इसको प्रिंट करा दूंगा, सी आउट द नंबर ऑफ characters is okay, characters is this count, ओके। तो ये कुछ लॉजिक इस तरीके का। अब इसमें क्या है कि ये मैंने एक सेफ तरीके से बना दिया, और इससे मैं आपको बता रहा हूँ इससे क्या फ़ायदा होगा। देखो, ओहो क्या हो गया, कंपैरिजन बिटवीन पॉइंटर, ओह ये प्रॉब्लम है इसकी। देखो ये सिंगल कोड जो होता है वो कैरेक्टर के लिए यूज होता है, और हम स्ट्रिंग बार बार लिख रहे हैं तो ये पूरा स्ट्रिंग डबल कोड के लिए होगा, ठीक है। द नंबर ऑफ कैरेक्टर इज़ 5, यहाँ आप देख सकते हो 1 2 3 4 5 5। हमारा जो वो चेक था वो भी सही था, लेकिन मैंने उसे हटा दिया। मैं एक बार फिर लगा लेता हूँ, और उसका फ़ायदा मैं पहले आपको बता लेता हूँ, ठीक। अरे मतलब लगाने के बाद आपको फ़ायदा बताता हूँ उसका क्या है, ठीक है। इफ़ str I is not equal to, okay, is not equal to इसके, ठीक है। तो क्या करो भाई, तो फिर एक काम करो, इस काउंट को, एक काम करते हैं, इस काउंट को काउंट करो, ठीक। तो ये देखो, द नंबर ऑफ कैरेक्टर इज़ 0, ओके। और मैंने इज़ नॉट इक्वल टू ऐसे होता है, ओके। व्हाट इज़ दिस यार, एक str इक्वल to ओके। जैसा आप देख सकते हो 5 दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे कुछ और लिख दूँ, लाइक मैंगो बनाना, मैंगो बनाना कितने कैरेक्टर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, राइट, 11 है। तो भाई साहब इसको 11 बताना चाहिए, लेकिन ये 11 नहीं बताएगा, 12 बताएगा। 12 क्यों बता रहा है, 12 इसलिए बता रहा है क्योंकि ये स्पेस को भी काउंट कर रहा है। तो उसी के लिए मैंने फॉर
का यूज़ किया था बट आई डोंट नो व्हाई। इफ़ का यूज़ किया था मैंने, राइट। अगर मैं इसे फिर यूज़ करूं, इफ़ str आप देख सकते हो, ठीक है। ये अगर मैं डबल कोड, ये कोड्स का बहुत ही प्रॉब्लम है यार। यहाँ पर मैं डबल कोड दे दूँगा, ठीक है, ये तो सही हो जाएगा। ओ सॉरी, ये डबल कोड था, ठीक है, इसलिए ये बार बार गलत बताएगा। अगर मैं इसे सिंगल कोड दे दूँगा तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप करेक्ट बता रहे 11। अब आप चाहे कितने भी स्पेस दे दो, मान लो मैंगो, बनाना, और मैं पटैटो दे दूँ, पटैटो, कितने कैरेक्टर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक, 17 कैरेक्टर है, तो ये एग्जैक्ट 17 ही बताएगा, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। जो कि इसके बीच में आपको कई सारे वो भी देखने को मिलेंगे, क्या कहते हैं, स्पेस, लेकिन ये उन स्पेस को कट कर दे रहा है, ठीक। अगर वो स्पेस है तो वो उससे काउंट नहीं कर रहा है, वो आगे बढ़ जा रहा है, ठीक। इस तरीके से ये लॉजिक काम कर रहा है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया तो भाई इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ठीक है, कमेंट करना मत भूलना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो।